नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 के एरिया रहमान कॉलोनी, नूर कॉलोनी और खानी एरिया में गुलबर्गा साउथ के साबिक बीजेपी एमएलए दत्तात्रेय सिंह पाटिल रेऊर अप्पू गौड़ा एक्स चेयरमैन केकेआरडीबी ने विजिट करके वहां के अवाम को हो रही तकलीफ़ों का जायज़ा लिया। इस मौके पर अप्पू गौड़ा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुकामी इंतज़ामिया की नाकामी का जिक्र किया। समाजी कारकुन उमर खान ने मीडिया से बात करते हुए इन कॉलोनीज़ के लोगों को हो रही तकलीफ़ों का तफसील से जिक्र किया। इन कॉलोनीज़ में सबसे बड़ा मसला यूजीडी और पीने के पानी का है, जिससे यहाँ की आवाम बेहद परेशान है। उमर खान ने बताया कि बिला वजह 1 करोड़ की लागत से रोड बनाई जा रही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा बरसरे इक़्तिदार हुक्काम अपने काम में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। घर के सामने वॉशरूम के लिए बता रहे नाली में वजह से गड़ा करना पड़ता है। ऐसा कचरा फेंकते हैं, एक कचरे का कुंडा भी नहीं है। हमारे रिजॉर्ट में जैसा रहते हैं इधर ही आता है। इसका सॉल्यूशन जाने के लिए नहीं है। एक मिनट, उनके बेटे का डेथ हुआ था 3 साल से। मम्मा हाँ सर, यहीं पे पानी में ये पानी में खनी में। और एक क्या सर कोइंसिडेंस से 2.5 साल से डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया सर। फॉर द सीएम रिलीफ फंड को जो इन्होंने करे वो सीएम रिलीफ फंड के लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट 2.5 साल से नहीं से सर। इन्होंने लोकायुक्त तक कोर्ट में केस लड़के ऑर्डर हुआ सर इनको देने। अभी कल आ रहे देख बोले वो लोकायुक्त वाले, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कल आ रहे देखिए कोर्ट में केस जीतने का हमें कोर्ट में केस जीतने के बाद आप देना पड़ता सर। 2.5 साल से सता रहे सर। 3 साल का बच्चा था सर। गाड़ी भी नहीं रोक रही यहाँ पर। सिर्फ वो लेआउट के वास्ते बन रही है। अभी आप मेन रोड से आए ना, वो लेआउट के वास्ते बन रही सर। रोड मेन रोड है, लेआउट के लिए मेन रोड हमारे कुछ काम नहीं करो। चलने सकते हैं इतनी प्रॉब्लम हो रहा था बारिश ये एरिया जफराबाद विलेज में था सर। इसको इंक्लूड करे 22-23 में सर। देखो यहाँ कौन भी नहीं थे। फर्स्ट जो मैं आके रही सो ही आकर ये जगह कोई नहीं बनाया था मकान। पुराना मकान है। सबसे पुराना मकान मेरा है यहाँ पर। और किससे भी पूछ सकते हैं आप। और यहाँ कुछ भी नहीं था, इतना चिक्कड़ पानी जाता था यहाँ पर। वैसे में मैं टीना डाल लेके थी मैं यहाँ पर। अब ये बोलो अब आपके काम क्या है? मालूम हो, यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है हमारे को। पैसे दे के पानी ले रहे हम लोग। ड्रेनेज बना कुछ रोड बनाना प्रॉब्लम हुआ तो। और यहाँ ना ड्रेनेज है ना नालियाँ है। और ये तो इतने है और सांपा तो इतने निकलते ही मैं बता नहीं सकती। सांपा रोड की जरूरत ही हाँ। और हमारे ये बोलो रोड का जो है ऊपर रोड आया, रोड नहीं सर वो हमारी जो फैमिली है ना, बच्चे कच्चे सब है ना, यहाँ पर फर्स्ट जरूरत थी हमारी। रोड हमारे हमारा बहुत तकलीफ है यहाँ पर। हर घर में बोरिंग है ना, बराबर डाले हुआ नाला। हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन और ये भी क्या है, जबरदस्ती से बनाने लगे सो ये नहीं बना रहे थे। मेरे को क्या करा सर, ये कनिष्ठ फातिमा है ना, उन्होंने बनाने लगे सो जबरदस्ती से। ये पॉइंट हमारे दिमाग
बाद में अब लेंगे, कुछ दिन बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम साहब से बात करेंगे। क्यों मालूम है, साहब के दिमाग में मैं बात दिए थे फोर्टी वन में हमारे रानीसपीर दरगाह और जो जाफराबाद के गांव के बीच में जो एरिया आता है, यहाँ पर बहुत रहमान कॉलोनी, ये सब एरिया में हाँ बहुत यहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ का लोगों को यहाँ पर कौन सा भी बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, रोड नहीं है, ड्रेन नहीं है, यूजीडी का पाइपलाइन नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है। तो ऐसा होके बहुत सारे लोग यहाँ पर तकलीफ में ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो मैं यहाँ के जो अभी आलम प्रभु पाटिल परसों यहाँ पर आके गए बोल के सुना मैं एरिया वालों से, लेकिन यहाँ पर 3 साल से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा है एरिया में। जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर रोड बना रहे, जहाँ पर लोग रह रहे हैं गरीब लोग, वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर और थोड़े लोगों के ऊपर जो पूछने गए तो उनके ऊपर केस करना और उनको डराना धमकाना ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोगों का अगर हमको लोग जीता है तो लोगों का काम करने के लिए जीता है, उनको डराने के लिए गुंडागर्दी करने के लिए नहीं जीता है। तो अगर ऐसा ही चलेगा आगे तो ये जवाब लोग देंगे उनको बोल के मैं बोलता हूँ। और हमारे कमिश्नर कॉरपोरेशन और ऑफिसर्स भी यहाँ पर जो बेसिक कम्युनिटीज़ देना है तो यहाँ पर ज़रा इमीडिएटली इसको फंड प्रोवाइड करके यहाँ पर काम करना बोल के मैं उनको बोलना चाहता हूँ। आगे नहीं हुआ तो हम फिर बहुत बड़ा स्ट्राइक करके यहाँ पर एक होराटा करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। रहमान कॉलोनी, मिसबा नगर, असरा मस्जिद केबी के पास यहाँ पे क्या है, नालियों के पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। हर घर में झगड़े हो रहे हैं कि आपका पानी हमारे घर के पास आ रहा, आपका पानी हमारे घर के पास आ रहा बोल के ऐसा बहुत तकलीफ हो रही है। हमको क्या है जल्द से जल्द नाली का काम चाहिए। हाँ, और क्या है यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। लोग क्या है पैसे देकर पानी खरीदते हैं। तो 1-2 बोरेल का इंतजाम करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। आपसे हमारी यही गुजारिश है कि नालियों का और बोरिंग का काम कीजिए। हमारे पास यहाँ एरिया में देखो पानी की भी तकलीफ है, ड्रेनेज की तकलीफ है। और क्या है मालूम हो, हम पैसे देके पानी लेते, पानी का भी प्रॉब्लम है। और ड्रेनेज का भी काम नहीं हो रहा, नलों का भी काम नहीं हो रहा, कहीं का भी काम नहीं हो रहा। अगर कोई भी बीमार भी पड़ा तो भी उसको दवाखाने को भी लेके जाने के वास्ते भी बहुत देर होती है, क्योंकि रोड़ा भी सही नहीं है, पूरे खड्डे खड्डे हैं। कहाँ बोले वहाँ कोई चीज का इंतजाम नहीं है यहाँ पर। हाँ, और ये असरा मस्जिद रहमान कॉलोनी है। असरा मस्जिद इससे पहले मैडम को एमएलए मैडम को सबको बोले नजरअंदाज हो रहे, हर कोई नजरअंदाज हो रहे। आप कम से कम नहीं बोले तो भी मैं यहाँ के यहाँ पर 15 साल के ऊपर हो गया, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ। 15 साल के ऊपर हो गया मैं यहाँ आके, खाली देखते जाते कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। और एक बार खाली उन्होंने कनीस फातिमा उन्होंने बोल रहे थे हमारे क्या नाम इनका, नहीं आलम प्रभु नहीं, खालिद भाई उनको बुलाए थे। उनको खालिद भाई उन्होंने कभी भी आते हैं, क्या भी काम रहा तो छोटा मोटा कर लेके जाते उन्होंने भी, खालिद भाई भी। और रोड़ा का भी जरा इंतजाम उन्होंने करने लगा सो ठहर के, नहीं बोलते ये रोड भी नहीं बनती थी, सही बोले तो क्या है। हाँ, जो है नाली खालिद भाई करे सो है ये रोड़ा का काम हो। और ये लाइटां भी मैं बोली थी खालिद भाई को, ये लाइटां भी डालो बोले तो खालिद भाई लाइटां भी डालते। कभी भी आधी रात को भी फोन करे नहीं, उन्होंने आते हैं, कहीं को नहीं आते बोल को नहीं बोलना। हाँ, आते कभी भी आते उन्होंने भी। हाँ, जनाब दत्तात्रेय पाटिल साहब रेवूर, आलम अपूगौड़ा साहब एक्स एमएलए साउथ और कूड़ा चेयरमैन एक्स कूड़ा चेयरमैन उन्होंने वार्ड नंबर 41 MSKML एरिया विजिट किए और यहाँ के हालात का जायज़ा लिए। यहाँ पे क्या हालात है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, पिछले 3-3.5 साल से किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है वो देखे। रहमान कॉलोनी, अलनूर कॉलोनी, खाजा मस्जिद के पास केबी रोड और खनी एरिया जो सब में बैकवर्ड एरिया दिख रहा है यहाँ पर, वो एरिया का विजिट किए, यहाँ के पूरे हालात देखे। यहाँ का रिप्रेजेंटेशन जो हम दिए थे उनको, वो काफ़ी दिन से हमारे राब्ते में थे
वो एरिया को विजिट करना चाह रहे थे। तो आज एक इत्तेफाक हुआ कि वो आना चाह रहे थे, तो आज बुलाया हमें इस एरिया को। एरिया की पब्लिक भी उनको मिलकर अपनी तकलीफ़ात सुनाए, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और वहाँ पे रोड का प्रॉब्लम बताए। L&T जो 24/7 पाइपलाइनिंग का जो बजट आया है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर भी कितनी नाअहली हो रही है यहाँ पर, कितनी नाअहली हो रही है यहाँ पर। एक रोड डाल रहे, एक रोड नहीं डाल रहे। तो उस चीज़ के ऊपर पूरा उन्होंने सर्वे लिए, उस चीज़ के ऊपर देखे। वो बोले कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में बात करेंगे, कि रिप्रेजेंटेशन देंगे, और अगर ये कुछ दिन में काम चालू नहीं हुआ, कमिश्नर साहब अगर इसके ऊपर सर्वे नहीं करे, सर्वे करने के बाद बजट रिलीज़ नहीं करे, तो बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज करने के लिए वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। पिछले 1 महीने से जो हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, जिस चीज़ का मुद्दा उठा रहे थे दोनों MLAs के सामने, साउथ MLA और नॉर्थ MLA दोनों के सामने जो बात कर रहे थे हम, उस मुद्दे को वो देखकर, वो हकीकत में आकर देखना चाह रहे थे एरिया को। देखकर आज वो बताया कि काफ़ी बहुत एरिया बैकवर्ड हो गया है। एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 1 रोड आ रही है, 1 करोड़ की 1 रोड आ रही है, जो 1300 फीट बन रही है 1 करोड़ में। तो ये तो पैसा वेस्ट हो रहा है बोलकर बताया वो। और वो बोले कि वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, और तुम जो जुल्म और ज़्यादती हुई हमारे पे केस करने के बाद, केस करके उसके ऊपर भी वो बहुत नाराज़गी जाहिर की है डिपार्टमेंट के ऊपर, और वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हम हमारे ये एरिया को जो साथ देगा, हम उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ की आवाम भी वही कही और हम भी वही करें। हम किसी पार्टी से खिलाफ है ना किसी के साथ है। हम ये चाह रहे कि जो डेवलपमेंट करेगा उसको बराबर साथ देंगे, ना हम बीजेपी पार्टी का साथ ले रहे हैं ना किसी का नहीं। जो काम करेगा एरिया में, जो पब्लिक का साथ देगा, उसको साथ देने के लिए एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी हम देने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वार्ड नंबर 41 जो कि अपूगढ़ा साहब विजिट करे आकर, क्योंकि नाहक हमारे ऊपर केस ठोका जा रहा था, वो FIR वो देख के खुद अपने आप से वो आकर विजिट करके हमारी तकलीफ़ देख के, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ देख के, जो कि कामरान कॉलोनी, अलनूर कॉलोनी, रहमान कॉलोनी नियर मस्जिद असरा सर्वे नंबर 34, वहाँ पे बैकवर्ड एरिया में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जो कि यूजलेस जो रोड की हमको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रोड बनाई जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे UGD का काम करे। अपूगढ़ा साहब आके विजिट करे हैं, वो आश्वासन दिए हैं कि इंशाल्लाह हम इस पर तवज्जो देंगे और साथ देंगे। अगर फिर भी ये लोग जो चुनकर हम जिसको लाए हैं वो नहीं आएंगे, तो हम बड़े एहतजाज करेंगे। पूरे एरिया के लोग, रहमान कॉलोनी, असरा मस्जिद, कामरान कॉलोनी, अलनूर कॉलोनी, पूरे पटेल कॉलोनी, जितने भी लोग हैं, मस्जिद जुनैद जमशेद, वहाँ के लोग पूरे एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम, अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635।
7259428212। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapom, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.